आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हाहाकार सा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता के एक बयान से विपक्ष के लोग उस पर जमकर हमलावर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सुरेश भैयाजी जोशी के बयान पर महाविकास आघाड़ी ने जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने भी मराठी भाषा पर दिए गए बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि सुरेश भैयाजी जोशी के किस बयान पर महाविकास आघाड़ी ने जमकर पलटवार किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बुधवार यानी 5 मार्च को विले पार्ले के एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई में एक भाषा नहीं है, मुंबई में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोली जा रही है। उदाहरण के लिए घाटकोपर में गुजराती भाषा बोली जा रही है, गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, गिरगांव में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा सुरेश भैयाजी ने आगे कहा था कि बिहार से आने वाले लोगों को मराठी भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। त्यामुळे बहुतेक दीपकजी पण मराठी शिकले नसावे। अब सुरेश भैयाजी जोशी के इस बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता भैयाजी के बयान पर जमकर हमलावर हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी के आरएसएस के नेता भैयाजी के बयान पर एकजुट हो गई है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सुरेश भैयाजी के बयान पर कहा कि भाषा पर दुश्मनी क्यों बांट रहे हो। सुनिए एनसीपी नेता ने आगे क्या कहा। उन्होंने हमारे माँ को अपमानित किया है। किसी एक स्टेशन का नाम लेके कहना कि इस स्टेशन की भाषा गुजराती है, वो बम्बई को समझ नहीं पाए। बम्बई वो भूमि है, यहाँ जो भी आया, जिसने इस पिट्टी को अपने सर पे लगाया, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आप सभी लोग बाहर के देश से आए, प्रदेश से आए, किसी जिले से आए, लेकिन मुंबई को में जो अपनापन मिलता है वो शायद ही और कहीं मिलता है। वो अपनापन को अपमानित मत करो यार। मराठी आदमी को इतना भी मत दुखाओ कि वो रोना शुरू कर दे यार। ये क्या बात है यार कि हमारे शहर में आओगे और कहोगे अब भाषा गुजराती हो गई, बड़ी बराबर नहीं। लेकिन एक तरफ मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलता है और दूसरी तरफ मराठी भाषा के अपमान हो रहा है। तो एक तरफ सम्मान करने, एक तरफ ऐसे गाल से ऐसा हाथ घुमाने का, दूसरी तरफ से दे देना कान पे रख के ठाक। बहुत गलत बात कही उन्होंने कहा है कि घाटकोपर जो है वो गुजराती भाषी के, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो उनको शायद मालूम नहीं घाटकोपर के बारे में। भटवाड़ी में जाओ, पूरा मराठी बेल्ट है। पंतनगर जो सबसे बड़ा इलाका है वो क्या है, किसका है? रमाबाई अंबेडकर नगर किसका है? तो फिर मराठी लोग कहाँ जाएंगे? हाँ ठीक है, उधर फाफड़ा, जलेबी, ढोकला उसका दुकान है, अच्छा है ना, हम भी खाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरातियों का ही होगा इलाका। भाषा से दुश्मनी क्यों पैदा करते हो? पहले तुम जात के ऊपर दुश्मनी पैदा कर रहे हो, सिर्फ धर्म के नाम पे दुश्मनी कर रहे हो। अब क्या लोग भाषा के नाम पे भी लड़ ले खुद से? यही चाहते हो? वहीं भैयाजी के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा का अपमान किया है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि जैसे तमिलनाडु की भाषा तमिल है और कर्नाटक की भाषा कन्नड़, उसी तरह मुंबई की भाषा मराठी है। बीजेपी की विचारधारा हमेशा महाराष्ट्र का अपमान करना रहता है। Insult to Maharashtra. Constantly we see right from Koshari to Kolatkar to Solapurkar. All of them have been insulting Maharashtra, Maharashtra's heroes, Maharashtra's gods. If you see Mr. Koshari, Mr. Kolatkar or Solapurkar have insulted Chhatrapati Shivaraya. They've insulted Mahatma Jyotiba Phule. They've insulted Savitribai Phule. And today, Bhaiyaji Joshi, Suresh Joshi has insulted Marathi. This will not be tolerated. I challenge him to say something like this in Tamil Nadu or Gujarat. But only because he wants to divide Maharashtra, he's coming and doing this. This is the thought process of Sangh. The statements of this. इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई दोनों जगहों की भाषा मराठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में कई भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा भैयाजी जोशी ने आगे कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि बाहर से आने वाले लोग और अन्य भाषा बोलने वाले लोग मराठी भी समझें।
जोशी ने साथ में ये भी कहा कि घाटकोपर कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी को मराठी लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया गया। फिलहाल ये पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ हो। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का काम कर रही है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में मराठी की भाषा को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि भाषा के आधार पर कब तक राज्य की सरकार और विपक्ष के नेता आमने सामने होते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।